भैया एक मिनट यहाँ साइड में रुकिए ना। हाँ मैं आई, हाँ 1 मिनट में। कितनी अच्छी हो आप, हमारे साथ एक गेम खेलोगी? हाँ। भैया आप चले जाइए, मैं बच्चों के साथ बातें करते हुए ना बाद में पैदल चली जाऊंगी। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। मानता हूं तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन एक वाकये की वजह से तुम जनरलाइज मत करो। 3 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। इस हादसे की वजह से तुम पूरे शहर को जिम्मेदार मत ठहराओ, ये गलत होगा। जिंदगी तुम्हारी है, बस जो निर्णय लोगे सोच समझ कर लेना, ठीक है? राजेश सर, मेरा फैसला पक्का है। मुझे शहर में नहीं रहना है सर, कुछ भी हो नहीं रहना है मुझे। गुड लक। कुछ जरूरत पड़े तो बताना। पर बेटी का, बीवी का फैसला हमेशा आदमी क्यों लेता है? आशा तो ही कमाती है ना, तो वो खुद अपने मर्जी से क्यों नहीं रह सकती यहाँ? सखी, समाज की सोच को बदलने में वक्त लगता है बेटा। पति पत्नियों में अक्सर फैसले पति ही लेते हैं, यही होता आ रहा है। इनफैक्ट आज भी हमारे देश में ऐसी कितनी पत्नियां हैं जो अपने पतियों जितना या शायद उनसे ज्यादा कमाती हैं, लेकिन सुनती अभी भी अपने पति की ही है। इट्स ओके। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, आने दो। क्या हुआ? दिलीप का फोन तो है नहीं, वो बोल रही कि होली देखने के लिए गिराया कर है। अगर सौदा पक्का हुआ तो कोमल के स्कूल जाकर उसका लिविंग सर्टिफिकेट लेके वैसे बोल रहे हैं। बस 1-2 दिन में हम ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। वही नहीं, मुझे नहीं जाना है। आशा तुम बताओ, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, इतनी जल्दी सडनली तुम कहोगी तो हम कोमल को अपने घर पे रख लेंगे। हाँ, वो हमारे साथ रहेगी, उसका स्कूल जैसा चल रहा है वैसा कंटिन्यू होगा। अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो। वही नहीं, कितना करोगे आप मेरे लिए? हाँ आप बहुत अच्छे हो, नहीं सच मुझे बहुत अच्छी, लेकिन मैं अपनी कोमल को मेरे से दूर नहीं रखना चाहती। वही नहीं, कोमल मेरे साथ ही रहेगी। वही नहीं, बस। आशा कुछ भी जरूरत पड़ती है ना तो फोन करना। वही थैंक यू सखी दीदी। ये तुम्हारे लिए भी है, कुछ खाने पीने की चीज रख लो। अपना ध्यान रखना आशा। वही, आप भी अपना ध्यान रखना। बाय कोमल। बाय। सखी, आशा तो खुद जाने की बात कर रही है। उसे ना रोकना ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसे मैं अपने स्वार्थ के लिए रोक रही हूँ। नहीं मम्मा, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि आप उनकी भलाई के लिए ही सोच रही हो, लेकिन क्या मम्मा हम एक चीज कर सकते हैं? क्या? बिल्कुल। आशा, वही नहीं, कल तुम दिलीप और कोमल को लेकर हमारे घर आना प्लीज। क्यों? वही नहीं, वो जब घर आओगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाऊंगी। आ जाओ दिलीप, आ जाओ। तिवारी जी आइए। आशा, ये तो देख पार्टी की तैयारी। वही नहीं, आज किसका J4 जन्मदिन है? किस लिए पार्टी रखी है? 1 मिनट आशा। आजा। ये आशा, ये पार्टी तेरे लिए। ये देख, T फॉर थैंक यू और A फॉर आशा।
पार्टी का मेन सरप्राइज अभी बाकी है। रेडी? 1 2 3। थैंक यू आशा। थैंक यू आशा। शुरू हो क्या है ये सब? आशा रानी, तुम्हारे बारे में क्या कहूँ मैं? कितना काम करती हो तुम, कितना संभालती हो हमें। तुम हो, तिवारी जी हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो हमारी लाइफ आसान बना देते हैं। चाहे घर पे मेहमान आए हो, उसकी देखभाल करनी हो, चाहे कोई बीमार पड़ा हो, उसे संभालना हो, घर के कामों में हमारा हाथ बटाना हो, हमें संभालना हो, चाहे दुख सुख की घड़ी हो, मुसीबत आई हो, हमेशा साथ खड़ी रही हो तुम। गरम गरम कॉफी पे तुम्हारे साथ सुख दुख की बातें करके मन कितनी बार हल्का किया है मैंने। राज मजाक में बोलते ना मुझे कि वंदू रानी एक दिन भगवान का नाम नहीं ले तो चलेगा, लेकिन आशा का नाम लिए बिना नहीं रह सकती। आशा, आशा, अरे आशा सुनना। पता नहीं कल आशा का नाम नहीं लूंगी तो कैसे रहूंगी, पर फिलहाल बस इतना चाहती हूं कि तुम खुश रहो, जहां भी रहो खुश रहो, आगे बढ़ो लाइफ में, बहुत अच्छे से रहना। हाँ, एक्चुअली ज्यादा कुछ कर नहीं पाए ना तुम्हारे लिए, तो छोटा सा एक गिफ्ट रेडी किया है ज्योति भाभी। ये हम सबकी तरफ से ना पूरे साल का बोनस है तुम्हारे लिए। तो वही नहीं रखो, और हम सब ने मिलके ना इस थोड़े से पैसे इकट्ठा करके चेक बनवाया, तुम्हारे लिए नहीं है ये, हमारी कोमल के लिए। इधर आओ, ताकि कोमल की आगे की जो पढ़ाई है ना, उसमें हम भी एक छोटा सा हिस्सा बन के रहें। वही नहीं, एक और बड़ा वाला थैंक यू। वही तुमको भी थैंक यू आशा, और बड़ा वाला थैंक यू। दिलीप, आप कह रहे थे ना इस शहर में हमारा कोई नहीं है, जरा देखो ये सब लोग हमारे हैं और हम इनके। आशा ताई, आपको ऐसे रोते हुए नहीं, हंसते हुए जाना है यहाँ से। चलो गाइस, रेडी? आज तक जो नहीं किया वो करते हैं। म्यूजिक सर, मैं रोज अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, लेकिन किसी से इतना गहरा रिश्ता नहीं बन पाता है। लेकिन आशा की बात ही अलग है, ये जैसे उसका परिवार ही है। दिल क्या है, सबके लिए ना ये शहर अलग अलग मायने रखता है। तुम्हारे लिए अलग है, आशा के लिए अलग है, कोमल के लिए ये आमची मुंबई अलग है। मेरे खोली के लिए खरीदार मिल चुका है। आज रात वो सौदा पक्का करने आ रहा है। अब जो रास्ता चुन लिया है वो चुन लिया, उससे पीछे नहीं मुड़ सकता सर मैं। आपने बगीचा, अपना फार्म हाउस खरीदने के बारे में क्या सोचा सर? आशा, हो गया? वही नहीं, चलती हूँ। आशा, बहुत बहुत मिस करेंगे तुम्हें, बहुत ज्यादा। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी बहनी, आप सबकी बहुत याद आएगी मुझे। राजेश सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोलो क्या? हाँ हाँ प्लीज गो अहेड। डैडी, क्या ये अपना डिसीजन बदल देंगे? पता नहीं, देखते।
आप सबने इंसानियत पर मेरा भरोसा फिर से जगा दिया। हम तीनों आप सभी को कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू। आशा चले। चलती हूँ मौसी। राजेश सर बाय कोमल। बाय बाय कुम। मावशी हाँ बाबा, काम कर रही हूँ ना, समझा कर। सब लोग बैठे हैं, खाली पीले ध्यान जाएगा ना तो मेरे वांदे हो जाएंगे। हाँ माँ, वो वाला फ्लैट, वो ऊपर वाला है ना। अच्छा अच्छा, लाइट जल रही है जिसमें। वही वही हो रहा था सब। देखा ना ज्योति भाभी, कैसे काम करती है ये होशियारी की पूछड़ी एक भी काम ढंग से नहीं करती। मेरे घर का भी यही हाल बना रखा है इसने। आशा की याद आ रही है ना। कितना दिल से काम करती थी ना हमारी आशा। सच्ची। और 2 काम कभी एक्स्ट्रा बोलो ना तो मना नहीं करती थी। और काम करते करते बातें करते करते पूरे मोहल्ले की गॉसिप सुना देती थी हमें कि किसके घर में क्या हो रहा है। वही नहीं, लो हो गया सब। हाँ हो गया, वाह एकदम चकाचक। हाँ चकाचक। हाँ चकाचक। चलती हूँ, बाय बाय। पता है बंधु, सुबह जब आशा काम करने आती थी ना तो मेरे लिए ना अदरक की चाय बनाती थी। 2 कप चाय बनाती थी, हम दोनों मिलके पीते थे। और फिर वो काम पे लग जाती थी। काश आशा गाँव नहीं जाती। हाँ तो नहीं गई ना मैं। हाँ आशा! 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 यहाँ कैसे? मतलब क्या हुआ? मैं गई जी नहीं। एक कुसुम, देखो इसको। ये के फॉर कुसुम। सॉरी है कुसुम, तेरे को बी फॉर बड़ा वाला सॉरी, लेकिन इन लोगों का काम तो मैच करेगी। क्या? हाँ, जिसकी किस्मत उसी को रोटी। तेरा काम मैं थोड़ी छीन सकती हूँ। वही तो। वेरी गुड। चल चलती हूँ। हाँ बाय बाय। बाय। फोन कर। बाय। अरे बाबा वापस नहीं आना इधर। हाँ अच्छा बताएगी ये सब चमत्कार कैसे हुआ? जब हम कल यहाँ डांस कर रहे थे ना, हाँ तो वहाँ दिलीप ने राजेश भाव को पूछा, क्या हुआ तुम्हारे फार्म हाउस का? दिलीप, वो फार्म हाउस खरीदने का ख्याल छोड़ दिया मैंने। क्यों सर, क्यों छोड़ दिया? सर आपको पता नहीं है गांव की हवा पानी कितनी साफ सुथरी रहती है, आदमी की उम्र बढ़ जाती है सर। हमारे बस्ती में सर पानी भर जाता है, ये 2 नंबर के लिए बाहर जाना पड़ता है सर। हम कैसे दिन निकालते हैं ना, हमको हमारा पता सर। मैं तो कहता हूँ कि आप भी गांव शिफ्ट हो जाइए। शिफ्ट ना सही, लेकिन आप फार्म हाउस खरीद लीजिए। 2 दिन गांव में रहेंगे सर तो तबीयत एकदम फिट हो जाएगी सर। आपको भी लगेगा कि क्या प्यारी दुनिया है, मजा आ जाएगा आपको। मुझे पूरा विश्वास है कि गांव की दुनिया ये बहुत प्यारी होती है, बहुत सुंदर होती है। लेकिन दिलीप, मेरी जिंदगी में ना उससे भी ज्यादा सुंदर कुछ है। मेरी पत्नी, मेरी सुपरस्टार, मेरे 2 बच्चे, ये मेरी लाइफलाइंस है दिलीप। और हम सबकी खुशियां इस शहर से, इस माया नगरी से जुड़ी हुई है। वागड़े परिवार की जड़ें हैं इस शहर की जमीन में। ये ख्याल बड़ा अच्छा है कि सर शिफ्ट हो जाइए गांव। मन करता है, मैं भी ऊब जाता हूं ट्रैफिक से, खड्डों से। और जब ये देखता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है दिलीप। लेकिन मैं ये ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता दिलीप। मैं ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। इस शहर की धूप में हमारे सपने खिलेंगे। फार्म हाउस खरीदने से
ज्यादा जरूरी मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है। तो पैसे मैंने मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए संभाल कर रखे। गांव में भी मिलेंगी ना, अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन ये शहर मेरे बच्चों को आगे बढ़ने के जितने मौके देगा ना, उतने मौके दूसरी कोई जगह नहीं दे सकते। इसीलिए धूल हो, ट्रैफिक हो, खड्डे हो, जैसे भी हो, मेरे लिए हमशी मुंबई जिंदाबाद है। यहाँ से जाने के बाद पूरी रात दिलीप के मन में यही ख्याल आ रहा था। वो गिराक भी आया ना सौदा पक्का कराने रात को, तो दिलीप ने कैंसिल कर दिया। बोल दिया कि कहीं नहीं जाएंगे हम, हमारी मुंबई छोड़ के, हाँ इसी शहर में रहेंगे हम लोग। हाँ बोलते हैं कि आशा, तुमको और कोमल को यहाँ इन लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, तो इस शहर में यही सारे लोग तेरा अपना परिवार है, यही सारे रिश्तेदार है। हाँ तो कहीं नहीं जाएंगे हम। क्यों जाएंगे? नहीं तो क्या। हाँ कभी कभी बुरे लोग मिलते हैं यहाँ, हाँ लेकिन रोज इज्जत से प्यार से ओ भाऊ ओ भाई साहब बुलाने वाले भी लोग हैं यहाँ इस शहर में है। तो क्यों जाएंगे हम हमारी मुंबई छोड़ के? बिल्कुल नहीं जाओगी आशा रानी। आप सबके लिए ना मस्त अदरक वाली कड़क चाय बना के अब 3 क्लब सैंडविचेस बोल दूं ना? ओके 3 क्लब सैंडविचेस, दैट्स इट। सखी, मैंने तुझे हिस्ट्री की नोट्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तूने मुझे वो अभी तक नहीं बना के दिया। एक्चुअली वो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, इसलिए तेरे नोट्स नहीं बना पाई। इतनी सी बात, तो नया लैपटॉप ले ले, नो बिग डील। ये देख मेरा न्यू लैपटॉप। ओह नाइस, है ना अमेजिंग? बट नया लेने के अलावा भी ऑप्शंस होते हैं। क्या? अरे खराब चीजें रिपेयर भी करवा सकते हैं। एग्जैक्टली। ओह यार, ये ऑप्शन तो मेरे ध्यान में आया ही नहीं। मिडिल क्लास लोगों के ध्यान में ना सबसे पहले यही ऑप्शन आता है। तो माय डियरेस्ट मिडिल क्लास फ्रेंड, ये रिपेयरिंग वाला ऑप्शन ऑफ करके तुम अपना लैपटॉप क्यों नहीं रिपेयर करवा लेती? हाँ मैं गई थी रिपेयरिंग करवाने, लेकिन 8,000 का खर्चा, तो इस महीने तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट मंथ देखती हूँ। क्या हुआ सखी? ओके नहीं मतलब इस महीने थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है घर पे, दैट्स व्हाई। इस महीने की नहीं, तुम्हारी तो ये हर महीने की स्टोरी है। नहीं, हर महीने नहीं, मिडिल क्लास के लिए तो जिंदगी भर की स्टोरी है ये। अपने राग लगाना बंद करो और इस मिक्सी का कुछ करो। पिछले आधे घंटे से चटनी पीसने की कोशिश कर रही हूँ, ये घर घर किए जा रही है, लेकिन कुछ चल ही नहीं रहा इसमें। मैं इस मिक्सी को डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा कि अब इस पर न दुआ न दवा कुछ भी असर करेगी। इस घर में ये अपनी उम्र भोग चुकी है, अब कबाड़ में जाने का वक्त आ गया है। ऐसा कह के तो भेजो ना इसको कबाड़ वाले के पास और मुझे नई मिक्सी ला कर दो। इस महीने नहीं, अगले महीने। क्यों इस महीने क्यों नहीं, अगले महीने क्यों? क्योंकि इस महीने हाथ थोड़ा टाइट है। मार्फतिया जी को अर्जेंटली 25,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैंने उन्हें उधार दे दिया। अगले महीने वो लौटाएंगे, लेकिन EMIs है ना, बाकी के पॉलिसीज हैं, सारी किस्तें हैं, सो अगले महीने पक्का। अब मैं चटनी कैसे पीसूं? चटनी पीसी है ना, मैं पीस देता हूँ। कैसे पीसोगे? सखी, are you okay? Yeah, I'm fine. But I'm not fine. सखी, मेरे नोट्स। अब वो मैं नेक्स्ट मंथ लैपटॉप रिपेयर करवा लूंगी ना, उसके बाद दे देती हूँ। मैं अपना लैपटॉप लाया नहीं, वरना मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दे देता कुछ दिनों के लिए। अन्विता, तुम अपना लैपटॉप क्यों नहीं दे देती? What? मेरा लैपटॉप? No. It's very expensive and brand new. So what? उसे तुम्हारे लैपटॉप से टेबल टेनिस नहीं खेलना है, उसे तुम्हारे ही नोट्स बनाने हैं, राइट? दे दो, कम ऑन। ओके, लेकिन विवान सिर्फ तुम्हारे कहने पे। Only for you, my baby. बट लैपटॉप देने से पहले मैं उसका सारा डेटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेती हूँ। वो क्या है ना कि सम पर्सनल एंड प्राइवेट डेटा
जो मैं विवान के अलावा और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, है ना? ये या थैंक यू। ओ प्राइवेट। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर बागले, 2 करोड़ का, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी भी हालत में अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। नहीं, जाने देना भी नहीं चाहिए मिस्टर हैरी, लेकिन फेयर गेम खेलिए ना। कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनी के किसी एम्प्लॉय को पैसे खिलाकर कॉम्पिटिटर कंपनी के टेंडर का अमाउंट पता करना, फिर सबसे कम अमाउंट वाले टेंडर से थोड़ा सा कम अमाउंट वाला टेंडर बना कर देना ताकि कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा, इज नॉट फेयर। ये चीटिंग है, धोखाधड़ी है, और मैं नहीं कर पाऊंगा ये धोखाधड़ी वाला काम, इसीलिए मैं टेंडर नहीं बना पाऊंगा। ये मेरा पर्सनल काम है जिसे आप मना कर रहे हैं। ये हमारे P2P ग्लोकल का काम है मिस्टर बागले, जिससे सैलरी मिलती है आपको, और P2P ग्लोकल की बेहतरी इसी में है कि ये काम आपको ही करना पड़ेगा। सर, P2P ग्लोकल की बेहतरी गलत काम ना करने में और कंपनी की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए मैं ये काम करने से मना करता हूं। कल तक का वक्त देता हूं आपको, अच्छी तरह से सोच लीजिए। टेंडर बनाओगे तो ठीक, वरना दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए जहां एम्प्लॉय बॉस की बात नहीं मानते तो भी उन्हें सैलरी मिल जाती है। इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूं। गुड डे सर। भैया एक मिनट यहाँ साइड में रुकिए ना। हाँ मैं आई, हाँ 1 मिनट में। भूख लगी है ना? ये तुम लोगों के लिए। थैंक यू दीदी। वेलकम। खा लो, देखो क्या क्या है उसमें। दीदी आप कितनी अच्छी हो, आप हमारे साथ एक गेम खेलोगी? हाँ क्यों नहीं। 1 मिनट। भैया आप चले जाइए, मैं बच्चों के साथ बातें करते हुए ना बाद में पैदल चली जाऊंगी। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। तो चलो क्या खेलेंगे बोलो। लैपटॉप, अन्विता का लैपटॉप। Oh, no. भैया भाई। हेलो विवान, मुझे अभी मिलना है तुमसे। थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? अरे ट्रैफिक था। अच्छा पहले बैठो, मुझे ये बताओ कि अन्विता का लैपटॉप कितने का है? क्यों? बताओ ना मुझे, कितने का है? होगा कुछ अराउंड 1 लाख। क्या 1 लाख? सकीब क्या हुआ, आर यू ओके? हाँ लैपटॉप गुम हो गया। हाँ क्या? सुनाई नहीं देता तुम्हें? मुझसे अन्विता का लैपटॉप गुम हो गया। कैसे? वो मैं अच्छा हुआ लौट आई, लगता है काम हो जाएगा। चलो कहा? पुलिस स्टेशन। मिसिंग कंप्लेंट फाइल तो करते हैं। नहीं, उससे क्या होगा? अरे लैपटॉप तो गया ना, और जिसको भी मिला होगा वो इतना महंगा लैपटॉप वापस थोड़ी करेगा। 1 मिनट। सी अन्विता 1 हफ्ते में वापस आ रही है, राइट? तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे 1 लाख जमा करके ना उसे वैसा ही लैपटॉप खरीद के देना है। पर पता नहीं मैं कैसे इतने सारे पैसे कैसे लाऊंगी। काम डाउन, मैं अन्विता से बात करके थोड़ा और टाइम बोरो। अन्विता को नहीं बताना है।
बाय द वे सखी, इफ यू वांट आई कैन लेंड यू सम मनी। 1 लाख जितना नहीं, लेकिन 20-25,000 जितना अरेंज कर सकता हूँ। नहीं विवान, मैंने अगर तुमसे पैसे लिए और बाय चांस डैडी को पता चला तो वो बहुत भड़केंगे। पहले मुझे मेरे एंड पे पैसे अरेंज करने का ट्राई करने दो। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बता दूंगी। तुम अपने एंड से क्यों ट्राई कर रही हो? एक बार अपने पेरेंट्स के साथ बात करके तो देखो, उनको पूरा सिचुएशन डिटेल में एक्सप्लेन करो। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे पैसों का। आई नो, वो कुछ ना कुछ करके ना पैसे अरेंज कर ही देंगे, पर लैपटॉप मेरी गलती की वजह से गुम हुआ है ना, तो मेरी गलती के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो मेरे पेरेंट्स नहीं, मैं खुद फेस करूंगी। और जो भी कुछ ना कुछ करना है ना, वो पेरेंट्स नहीं, मैं खुद करना चाहती हूँ। बट क्या करोगी सखी? नो आइडिया, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हैरी का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? हर महीने मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी देता रहता है। भगवान करे एक दिन ऐसी सिक्योरिटी मिल जाए ना कि मैं खुद इसकी नौकरी छोड़कर चला जाऊं। सर, ये हैरी सर है ना, अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगे। राजेश सर, ये चंदू है ना, कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है चंदू। अगर झोलझाल करके टेंडर भेजना उसे सही लगता है तो खुद क्यों नहीं भेज देता? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पीछे पड़ा नहीं है मिस्टर वागले, पीछे खड़ा है। आपको क्या लगता है मिस्टर वागले, अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा? आपको ये काम इसलिए बोला क्योंकि ये काम आपका है मिस्टर वागले। अगर ये काम आपको नहीं करना है, जॉब नहीं करनी है, तो कल अगर बोल दीजिए ना कि मुझसे नहीं होता, मैं कर लूंगा, मैं टेंडर भेज दूंगा। और उसके बाद मैं आपकी जगह एक ऐसे आदमी को रखूंगा मिस्टर वागले जो मेरी हर बात माने, चाहे वो बात गलत हो या सही। ठीक है? How to earn 1 lakh rupees in 1 week in India। ये देखो, कुछ ऑप्शंस आए हैं। ये क्या बचपना है? बचपना नहीं, बचपना। हाँ, ये क्या बचपना है सखी? बचपना बचपन के साथ चला गया विवान। अब जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तुम टेंशन मत लो, मैं ऑप्शंस ढूंढ रही हूँ, मुझे चुपचाप ढूंढने दो। ओए, ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। इसमें किसी ने लिखा है कि 1 लाख रुपए आपको 1 हफ्ते में कमाने का एक ही तरीका है, आपकी कोई वैल्यूएबल चीज बेच दो। बकवास ऑप्शन है, कुछ और ढूंढो। नहीं विवान, बकवास नहीं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मेरे पास है एक चीज जिसको बेच के मैं 1 लाख रुपए जमा कर सकती हूँ। क्या? मम्मा की दी हुई सोने की चेन। Are you mad? हाँ विवान, मेरी मम्मा को ना उनकी मम्मा यानी मेरी नानी ने दी थी और मम्मा ने मुझे दी और कहा कि मैं जब 21 साल की होंगी तब पहनना। मैं कितनी खुश थी, मैं इंतजार कर रही थी कब मैं 21 साल की होंगी और वो चेन पहनूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मिडिल क्लास लोगों की जरूरतें उनकी खुशियों से 4 कदम आगे चलती है। इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है विवान। मम्मा ने मुझे दी थी मेरी खुशी के लिए। अभी फिलहाल मेरी खुशी इसी में है कि वो चैन में बेच दूं और अन्विता का नया लैपटॉप खरीद के लेके आऊं। पर वरना आंटी, अगर उन्हें पता चला तो क्या बुरा लगेगा उन्हें? बुरा तब लगेगा ना जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने वो चेन बेच दी है। जब तक सेम वैसी चेन में वापस खरीद नहीं लूंगी ना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मैं पार्ट टाइम जॉब करके धीरे धीरे 1 लाख रुपए जमा करके ना वो चेन वापस खरीद लूंगी।
पक्का? सखी, ये जो भी कर रही हो ये सही नहीं कर रही। सही गलत वो सोचता है जिनके पास ऑप्शन होते हैं विवान। मुझे बस ये एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अन्विता का वीडियो कॉल। ये लड़की भी कमाल की है, वो कंफर्म करने के लिए कॉल करी है कि मैं घर पे हूँ और हम साथ में नहीं। मैं नहीं उठा रही इसका कॉल। तुमने उसका कॉल कट किया ना, वो मुझे कॉल करेगी, और अगर मैंने भी नहीं उठाया ना तो एयरपोर्ट से वापस यहाँ आ जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भागता हूँ, एक सेफ जगह देखता हूँ और उसे कॉल कर देता हूँ। तब तक तुम सोचो, ठीक है? Sakhi, right? जी। May I talk to you for 2 minutes? या Hello, I'm इंदु भाटिया। लोग मुझे मिसेस भाटिया के नाम से जानते हैं। एक्चुअली मैं पिछले कुछ घंटों से तुम्हारे साथ वाले टेबल पे हूँ एंड आई ओवरहर्ड योर कॉन्वर्सेशन। क्या? आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेट मी कम टू द पॉइंट। मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगा तुमने जो कहा कि सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए तुम अपने मम्मी का दिया हुआ गोल्ड चेन बेचने की सोच रही हो। सिर्फ? मैम, आपके लिए सिर्फ होगा, लेकिन मेरे लिए 1 लाख अमाउंट बहुत बड़ी है। तुम्हारे लिए भी सिर्फ हो सकता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है जिससे तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 1 लाख रुपए कमा सकती हो। क्या? लेट मी इंट्रोड्यूस यू। आई एम अ मॉडल कोऑर्डिनेटर और साथ में एड एजेंसी में प्रोड्यूसर हूँ। हम साड़ी के एड कैंपेन के लिए एक लड़की ढूंढ रहे जो मिडिल क्लास हो, इनोसेंट हो, सिंपल हो, सुंदर हो, स्वाभिमानी हो, और ये रेयर कॉम्बिनेशन हमें मिल ही नहीं रही थी। परसों शूट है हमारा एंड आई वॉज सो टेंस्ड। फिर मुझे तुम दिखी एंड आई थिंक तुम्हारे पास में वो सारे क्वालिटीज है जो हमें चाहिए। जी, लेकिन रिलैक्स, लेट मी कंप्लीट। उसके बाद में तुम्हें हर लेकिन, किंतु, परंतु का जवाब मिल जाएगा। ये 1 दिन का जो ग्लैमरस फोटोशूट तुम्हें करना है, इसके लिए तुम्हें लगभग 50,000 मिलेंगे। क्या? या आई नो तुम्हें 1 लाख की जरूरत है, राइट? आई मेक इट श्योर कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें और एक ग्लैमरस शूट मिल जाए और तुम अपना 1 लाख बना लो। लेकिन ये ग्लैमरस शूट मतलब क्या? ग्लैमरस फोटोशूट मतलब ग्लैमरस फोटोशूट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। फिल्मों में हीरोइंस शिफॉन की साड़ियों में कितनी अच्छी दिखती है, राइट? ग्लैमरस लगती है, राइट? इट्स समवॉट लाइक दैट। लेकिन मैं डोंट वरी, तुम्हारे जितने भी सवाल है उसके सारे जवाब पॉल सर दे देंगे। पॉल सर? हाँ, पॉल सर, फोटोग्राफर पॉल सर। बहुत कमाल के फैशन फोटोग्राफर है। बहुत नाम है उनका इस इंडस्ट्री में। अपने फोटोग्राफी के थ्रू किसी भी ऑर्डिनरी आदमी के अंदर से मॉडल को बाहर लेके आते हैं। ही इज द बेस्ट। एक बार उनसे मिल लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी, आप कह रही है तो मैं जरूर मिल लूंगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मॉडलिंग थिंग। पॉल से मिल लो, श्योर हो जाओगी, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। क्या बात है, क्या बात है। जिसको शेयर मार्केट पल जावे ना उसके तो वारे न्यारे हो जावे। क्या बात है। तुझे पता है ज्योति, अभी ना मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे आधे घंटे पहले, बोल, और 5% प्रॉफिट के साथ तो बेच भी दिए।
हर्षद, आप ना मुझे एक महंगी अच्छी नई वाली साड़ी दिलाइए ना। अरे क्या 4 दिला दूंगा, उसमें क्या है? हाँ। ऑनलाइन अब भी ऑर्डर करता हूँ मैं। वाह, ये वाली हर्षद, ये वाली। हाँ ये वाली ना। हाँ ओके, अच्छी है ना। हो गई। लूट सामान लूट.com में 10,000 रुपए पे करके तेरी साड़ी बुक कर दी। सुपर फास्ट डिलीवरी, अगले 2 घंटे में साड़ी तेरे हाथ में है। हाँ सच में। तो फिर हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना आप शेयर मार्केट किंग और मेरे दिल के किंग कॉन्ग कहलाते हो। वाह, किंग कॉन्ग है। थैंक यू। तो बंधु, आज ऑफिस में मेरे और हैरी के बीच जो भी हुआ वो A to Z मैंने तुम्हें बता दिया है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी की भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। तुम सच्चे हो, तुम्हारा दिल सच्चा है, तो तुम्हारा दिल ही तुम्हें सही रास्ता दिखाए। ठीक है, मेरे दिल ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। क्या? देखो, turn to me, to me. Turn around. घूम जाओ। Brilliant! Wow, Mrs. Bhatia. Like seriously? Mrs. Bhatia, she is so innocent. मुझे ऐसा ही एक इनोसेंट चेहरा चाहिए था मेरे एड कैंपेन के लिए। वाओ, लुक एट हर आईज। मुझे ऐसी एक मॉडल चाहिए थी जो मुझे मिल ही नहीं रही थी। कैन यू बिलीव इट? मिसेस भाटिया, आपने समंदर से मोती चुरा के निकाला है। आई मस्ट टेल यू दैट। व्हाई डोंट यू सिट, कम ऑन। आई एम टेलिंग यू मिसेस भाटिया, ये एड कैंपेन सुपर हिट होने वाला है और ये लड़की सुपर मॉडल बनने वाली है। और आपने कितना बोला था? व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? 40-50,000? 1 लाख, पूरा 1 लाख दिलवाऊंगा इस लड़की को मैं। 1 लाख? ये तो शुरुआत है बेबी। मॉडलिंग की दुनिया में एक बार तुम्हारा नाम हो जाए, उसके बाद ये 1 का 2, 2 का 3, इट इज जस्ट गोना मल्टीप्लाई। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे दिल ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया राज। गो फॉर इट। है ना? ग्रेट। अच्छा, ये बच्चे कहाँ हैं? ना चीखने चिल्लाने की, लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही है, ना किसी चीज के टूटने की। अथर महाराज नीचे गार्डन में खेलने के लिए गए हैं और सखी मैडम अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई है। कब गई? 3-4 घंटे पहले। 3-4 घंटे पहले? इतना क्या मिलना होता है दोस्तों से? हम कभी नहीं मिले 3-4 घंटे। वो जमाना अलग था राज। बोलो, जमाना भले अलग हो, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप की चिंता आज भी सेम टू सेम है। कॉल करो सखी को। अरे मेरा मोबाइल कहाँ है? कॉल करो ना, नहीं वीडियो कॉल करो। ओहो, ओके। सखी बेटा, ऑल ओके? मम्मा का वीडियो कॉल आ रहा है। ओह, नो प्रॉब्लम, ले लो। एक्चुअली मैंने उनको बताया कि मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ और तो हम क्या तुम्हारे दुश्मन हैं? एक काम करो, पूरा कॉल बच जाने दो, ओके? कॉल खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत कॉल करना, नॉर्मल कॉल। डू दैट। नो, नहीं उठाया ना?
अच्छा रुको, कॉल आया। हाँ सखी, कहाँ हो? हाँ मम्मा, सॉरी आज आने में लेट होगा। वो अन्विता को ना अर्जेंट नोट्स चाहिए। हाँ वही बना के दे रही हूँ। हाँ तो जल्दी नोट्स बनाकर घर आओ, ओके? हाँ हाँ मम्मा, बाय। बड़ा बनना है तो ये छोटे छोटे झूठ बोलने पड़ते हैं। मैंने भी बहुत बोले हैं, इनफैक्ट अभी भी बोलता हूँ। हाँ सच कह रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत झूठ बोलता हूँ। पॉल सर, अभी ये सब जो बोल रहे हैं ये सच है या झूठ? झूठ? जी Look at your face. I'm kidding. अरे मजाक कर रहा हूँ। उप्स। सखी बेटा, मुझे एक और मीटिंग के लिए जाना है तो मैं चलती हूँ। तुम्हें जो भी समझना है ना पॉल सर से समझ लेना। और हाँ, तुम्हारे जितने लेकिन अगर मगर है ना उसको आज ही क्लियर कर देना, क्योंकि कल से हम तीनों को काम पे लगना है। पॉल सर, बच्ची को आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, अच्छे से गाइड कीजिएगा। आपके गाइडेंस में इसका करियर बन गया ना तो मैं खुद पे प्राउड फील करूंगी कि इस लड़की को मैं ढूंढ कर लेके आई। डोंट वरी मिसेस भाटिया, जब ये मॉडलिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी तो आई विल ऑल्सो फील प्राउड कि मैंने इसको बनाया। सॉरी सर, मैम, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। बट इट सीम्स टू बी वेरी ट्रू कि माय हाइट एंड माय कॉम्प्लेक्शन। तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारा स्माइल, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, यही सारी क्वालिटीज तुम्हें उन फेयर कॉम्प्लेक्शन मॉडल से अलग कर देती है। और तुम्हारी इन्हीं क्वालिटीज को मैं मेरे फोटोज में दिखाऊंगा और सारी दुनिया को बता दूंगा, दीज आर द क्वालिटीज। वो अन्विता के लिए कुछ नोट्स रेडी कर रही है, आ जाएगी, इतना क्या टेंशन लेते हो राज? लेकिन वीडियो कॉल क्यों नहीं लिया उसने? मुझे क्या पता, थोड़ी देर में आ रही है, पूछ लेना उससे। फिर भी इन्हें देखो, बेबी ये सब लोग जब मेरे पास आए थे तो तुम्हारी तरह एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास लड़कियां थी, और आज ये टॉप नॉच मॉडल्स हैं, बोल्ड एंड हैपनिंग मॉडल्स। मैं तुम्हें भी ऐसे ही सेम सुपर मॉडल, बोल्ड एंड हैपनिंग बनाना चाहता हूँ। पॉल सर, मिसेस भाटिया ने कहा था कि एक ग्लैमरस फोटोशूट होगा, ये तो बोल्ड फोटोज है। सो बोल्ड फोटोज ही तो चलते हैं आजकल, सोशल मीडिया देख लो, बोल्ड फोटोज को ही लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स मिलते हैं, बाकी फोटोज को तो कोई देखता भी नहीं है। इनफैक्ट तुम ही किन्हीं लोगों को जानती होगी जिनके पास ऐसे बोल्ड फोटोग्राफ्स हैं और वो पोस्ट भी करते होंगे। डू यू नो एनीवन? गाइस ये देखो, माय मोस्ट लाइक्ड एंड मोस्ट व्यूड पिक्चर, 278K views and 50K likes. Can you believe it? And the interesting part is, विवान ने इस पे कमेंट भी किया है, stunning, gorgeous, and your beauty killing me. Oh my God. पॉल सर, आप अपनी जगह सही हो, बट आई एम सॉरी, आई थिंक मैं ऐसे फोटोज नहीं खिंचवा पाऊंगी। आई एम नॉट कंफर्टेबल। इट्स अमेजिंग। यही चाहिए मुझे मेरे मॉडल्स में, ये इमोशन, ये फील, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड। तुमने कितनी सिंप्लिसिटी से मुझे ना बोल दिया, नो सॉरी आई कांट डू दिस। ये कोई मॉडल नहीं बोलता आजकल। दिस रेयर इमोशन, दिस फील, ये मैं कल अपने स्टूडियो में तुम्हारे पिक्चर्स थ्रू सबको दिखाने वाला हूं। दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई वांट।
मेन शूट से पहले हम लोग एक मॉक शूट करेंगे। मॉक शूट? मॉक शूट इज लाइक अ रिहर्सल शूट, जो मेन शूट के पहले होता है, एक रिहर्सल टाइप, उसे मॉक शूट कहते हैं। और हाँ, प्लीज घर जाके आईने के सामने एक अच्छी साड़ी में अपने 2-4 सेल्फी फोटोग्राफ्स खींच लेना। आई जस्ट वांट इट फॉर रेफरेंस। पॉल सर, आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने इसे मना किया? हमारे अंदर एक स्टार देखा है मैंने, और एक फोटोग्राफर अपने स्टार के साथ रिश्ता बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। So I'll see you tomorrow at the mock shoot. Yeah? See you. Take care. हाँ हेलो, अरे अभी 3 घंटे पहले मैंने आपके वहां पे साड़ी का ऑर्डर दिया था, अब अभी तक साड़ी आई नहीं। क्या साड़ी स्टॉक में नहीं है? अरे तो जब साड़ी स्टॉक में नहीं थी तो ऑर्डर लिया क्यों आपने? नहीं 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 नहीं, नहीं। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। एक काम करो, आप अभी के अभी ना मेरे 10,000 रुपया मुझे वापस कर दो। हाँ, ऐसा थोड़ी चलता है। सॉरी क्या? आपकी रिफंड की पॉलिसी है ही नहीं? मतलब साड़ी जब स्टॉक में आएगी तभी आप भेजोगे? ओ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये धांधलागिरी है। ये मुझे मेरे पैसे चाहिए वापस। ओ देखो, मैं शेयर मार्केट किंग ये तो बोल रहे हैं कि जो है वो यही है, आपका दिन शुभ रहे। शुभ रहेगा क्या मतलब? हाँ, तू देखे मेरे पैसे खाना मत तू, मैं बता रहा हूँ तुझे। शेयर मार्केट किंग हेलो हेलो हेलो, काट दिया मेरा फोन, काट दिया। मुझे लगता है ये लूट सामान loot.com वालों ने आपको ही लूट लिया। So happy? ऐसे क्या नोट्स बना कर दिए तुमने? नोट्स? कौन से नोट्स? क्या? ओह नोट्स, अच्छा नोट्स बहुत अच्छे बने डैडी। अन्विता नोट्स देख के बहुत खुश हो गई। हाँ, अभी वो खुश हो गई तो उसे देख के मैं खुश हो गई। आप भी हो जाओ। क्या? खुश खुश हो जाओ। बाय। सखी का मूड कुछ अलग लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हाय विवान, क्या कर रहे हो? पता है तुम्हारे जाने के बाद कैफे में क्या हुआ? सखी, आई कैन इमेजिन क्या हुआ होगा। वो अन्विता ने तुम्हें बार बार कॉल कर तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया होगा, राइट? नहीं, अन्विता नहीं, मिसेस भाटिया एंड पॉल सर। मिसेस भाटिया एंड पॉल सर? ये लोग कौन है? लोग नहीं, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। पूरी बात बताने के बाद सिर्फ इतना कोल्ड रिएक्शन क्यों? वेल सखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है ये पॉल सर तुम्हें फॉल्स ड्रीम्स दिखा रहे हैं। What? मतलब तुम्हें लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करती और पॉल सर मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं? नहीं सखी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो आई मीन टू से कि ऐसे पहले मीट में ही तुम्हें स्टार बोलना, बेबी बोलना, ये सब कौन करता है? अरे मॉडलिंग में करते होंगे, तुम्हें नहीं पता? मुझे पता करना भी नहीं है। सखी, मैं तो फिर से एक और बार कह रहा हूँ कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और लैपटॉप गुम हो जाने की कंप्लेन करवा दो। अगर लैपटॉप मिल गया तो तुम्हें ये मॉडलिंग के चक्कर में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। विवान, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि इतनी एक्सपेंसिव चीज हाथ लगने के बाद कोई उसे वापस नहीं करता। अगर तुम्हारे हाथ लगता लैपटॉप तो तुम भी वापस नहीं करती। मेरी और तुम्हारी बात अलग है विवान। अच्छा, तुम क्या कह रहे थे कि पॉल सर मुझे फॉल्स ड्रीम्स दिखा रहे हैं और अब तुम ये पुलिस में कंप्लेंट करने से लैपटॉप वापस मिलेगा ये बोलकर मुझे फॉल्स होप नहीं दिखा रहे? बोलो, नहीं दिखा रहे हो तुम मुझे फॉल्स होप? देखो सखी,
तुम अभी एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो, इसलिए तुम शायद मेरी बात समझोगी नहीं, बट मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मुझे ये पॉल सर के इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें गलत लग रहा है विवाह, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। एंड यू नो व्हाट, मैं हमेशा इस फिलोसॉफी पे बिलीव करती हूँ कि अगर आप अच्छे हो ना तो आपके साथ अच्छा ही होगा और आपको लाइफ में अच्छे लोग ही मिलेंगे। आई विश कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, बट सखी ये बात याद रखो कि तुम जितनी अच्छी हो शायद सब लोग उतने अच्छे नहीं हैं। अच्छे लोगों को सिर्फ अच्छे ही लोग मिलते हैं, ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा है, और अगर लिखा भी है तो वो सिर्फ बुक में लिखा है। ओके, गुड नाइट। विवान बहुत ज्यादा ही टेंशन ले रहा है। आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ, पॉल सर ने एक अच्छी साड़ी पहन के सेल्फीज लेने के लिए बोला था, पर मेरे पास तो कोई अच्छी साड़ी ही नहीं है। मम्मा की साड़ी लेके आनी पड़ेगी, और वो भी उनको बिना बताए। उनको पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। मम्मा किचन में बिजी है, यही सही मौका है साड़ी लेके आने का। ये अच्छी है, यही ले जाती हूँ। सखी, क्या क्या कर रही हो? ये साड़ी? वो मम्मा, कॉलेज में प्ले हो रहा है ना, तो उसमें मुझे एक रोल मिला है, उसके लिए चाहिए थी। अच्छा, तो मुझसे कहती ना, मैं कोई अच्छी साड़ी निकाल देती। आप किचन में बिजी थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही निकाल लेती हूँ। वैसे ये साड़ी भी अच्छी लगेगी। आई नो। सॉरी मम्मा डैडी, आप दोनों से झूठ बोला मैंने, लेकिन क्या करूं, सच नहीं बता सकती। बताऊंगी तो आप लोग मुझे कैसे भी करके लाख रुपए ला के दे दोगे, पर मैं आप लोगों से पैसे नहीं लेना चाहती, खुद कमाना चाहती हूँ। आइए 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 मिस्टर वागले, क्या बात है, आप ही का इंतजार हो रहा था। तो बताइए क्या फैसला लिया आपने, टेंडर भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे? भेजूंगा। What? क्या कहा आपने? जी हाँ। गुड गुड गुड, वेरी गुड मिस्टर वागले। और मैनू पता सी तुसी मेरी गल जरूर मन्नोगे, और नौकरी किन्नू प्यारी नहीं होंदी मिस्टर वागले। हाँ एनीवे, जल्दी से टेंडर भेज दीजिए। टेंडर सबमिट करने का टाइम आज आफ्टरनून तक का ही है। गो अहेड, मेक इट फास्ट। यस। वाओ सखी, ब्यूटीफुल, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। ऑल्सो पॉल सर, आपको फोटोज अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मिसेस What? Come here. What? Mrs. What? मिसेस भाटिया एक प्रोड्यूसर है, उनको फोटोग्राफी के बारे में क्या मालूम? वो प्रोड्यूसर है, मैं क्रिएटर हूँ। एक प्रोड्यूसर को अपने मॉडल को खुश रखना पड़ता है हर हाल में। एक 2 साल का बच्चा भी अगर फोटोग्राफ खींच के आता है और मिसेस भाटिया को दिखाता है तो शी विल बी लाइक, ओह वाओ, दिस इज माइंड ब्लोइंग। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक मॉडल और एक फोटोग्राफर के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नो पर्दा, नो दीवार। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
तुम मुझे बेझिझक खुल के कुछ भी बोल सकती हो। इनफैक्ट मुझे मेरे बारे में कुछ बोलो। कम ऑन शूट, बोलो। वो मैं ये कहना चाहती थी कि आई एम सो लकी। मैं कितनी खुशनसीब हूं कि मैं मिस्टर पॉल के स्टूडियो में बैठी हूं। Isn't it? जी 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 जी। डार्लिंग, ये सेंटी ना बनना छोड़ दो। ये थोड़े टाइम बाद तुम सेंटिमेंटल हो जाओगी और उसके बाद पूरी मेंटल। अच्छा, मैंने तुम्हें एक फोटो खींचने बोला था, सेल्फीज लाने बोला था। क्यों? आज के फोटोशूट के लिए कुछ रेफरेंसेस चाहिए थे, इसलिए। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारी सेल्फीज खींचने पर तुम कितनी ऑर्डिनरी दिखती हो। आफ्टर मिस्टर पॉल क्लिक्स यू, तुम कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने वाली हो। सो गर्ल, कुछ ही देर में इस स्टूडियो में जादू होगा, जादू, मिस्टर पॉल का जादू। Now come on baby, don't waste my time. Go change and go. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।